जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी में। एसएससी जेल एग्ज़ाम 2024। तो दोस्तों 23, 24 और 25 सितंबर का तो एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और अब एक दिन का एग्ज़ाम और बचा हुआ है, जो है कल आपका 25 यानी 26 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। तो कल 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम और बचा हुआ है। तो कल जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है ना, वहाँ उनके लिए मैं ये क्लास लेके आया हूँ जीके एंड जीएस की क्वेश्चनों की, जो 23, 24 और 25 सितंबर को 9 शिफ्टों में टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए ना 225, उनमें से जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, उनमें जितने क्वेश्चन मेरे पास पूछे थे स्टूडेंटों के द्वारा, मतलब 225 में से लगभग 200 क्वेश्चनों के आसपास मेरे पास पहुँचे हैं। तो वो सभी 200 क्वेश्चनों की मैंने एक ही कंबाइंड क्लास बनाई है। तो आप इस वीडियो के अंदर जरूर देख लेना, ताकि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना अभी 3 दिनों की, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं पिछले PY के क्वेश्चनों से। तो आपको उन क्वेश्चनों को जरूर देख के जाना है एग्जाम में, ताकि आपके एग्जाम में मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो सके और रिपीट जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं उनको तो आप अच्छे से लगा के आ सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो के अंदर जरूर देख लें, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन रिपीट वाला आए तो आप उसको अच्छे से देख सकें और अच्छे से उसका आंसर लगा के आ सके। सबसे पहले मैं 23 सितंबर के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर 24 सितंबर के और फिर 25 सितंबर के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना और जिनका भी एग्जाम बचा हुआ आपके दोस्तों में, सर्कल में, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के सबसे पहले 23 के, फिर 24 के, फिर 25 के। तो आज 23 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले, बेलगाम में आयोजित 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मोहनदास करमचंद गांधी थे। तो मोहनदास गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें तो उन्होंने अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार पुष्टि के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और गांधी जी 1924 के बेलगाम अधिवेशन में केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और अगस्त 1942 में बात करें तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन मार्च 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उत्तर भारत में कौन सी नदी कृषि से संबंधित नहीं है? तो गोदावरी नदी कृषि से संबंधित नहीं है। तो गोदावरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बात करें तो गोदावरी नदी उत्तर भारत की नहीं है, यह बल्कि यह दक्षिण भारत की, इसलिए उत्तर भारत से संबंधित नहीं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगी। गोदावरी नदी यह दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और बंगाल खाड़ी में मिलती है। उत्तर भारत में प्रमुख नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सतलज कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, और लेकिन गोदावरी का उत्तर भारत की कृषि से कोई सीधा संबंध नहीं है, इसलिए इसका गलत हो जाएगा। मतलब विषम यहाँ पे बताना था, एक तरह से रीजनिंग की तरह ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो गोदावरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून की अवधि, औसतन अवधि क्या होती है? मतलब मानसून के भारत में कितने समय तक रहता है? तो भारत में मानसून की औसतन अवधि 100 से 120 दिनों तक की होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में मानसून बारिश का मौसम जून से सितंबर तक रहता है, जून में स्टार्ट होता है सितंबर तक, सितंबर में इसका अंत हो जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओपन जंप प्रतियोगिता 2023 में लॉन्ग जंप का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए एशियाई खेल के लिए किसने क्वालिफाई किया था? तो किसने क्वालिफाई किया था, इनकी बात करें तो जैस्विन एल्ड्रिन ने किया था, एल्ड्रिन ने। तो जैस्विन एल्ड्रिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ने एम श्रीशंकर द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 8.42 मीटर का जंप लगाया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्थायी बंदोबस्त को बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों को बीच भू राजस्व तय करने के लिए एक समझौता था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा नीति कब शुरू की गई थी? 2014 में शुरू की गई, 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के स्थान पर राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में शुरू की गई थी। और इसका लक्ष्य युवाओं की पूर्ण क्षमता हासिल करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने और उनके जरिए देश को राष्ट्रों के बीच सही जगह हासिल करने में समर्थ बनाना है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली अकबर खान किस स्वाधीनता से संबंधित थे? तो ये सरोद से संबंधित, सरोद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बात करें तो अली अकबर खान मेहर घराने के एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा भोसले को 2002 में किस फिल्म में गाने के लिए
IIFA अवार्ड मिला है। तो 2002 में राधा कैसे न जले लगान पिक्चर में थे, लगान जो फिल्म थी उस में के लिए उन्हें यह अवार्ड मिला था। तो लगान पिक्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार और 2000 में दादा साहब फाल्के अवार्ड भी इनको मिल चुका है। और 2021 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। और 2018 में बंगा विभूषण पुरस्कार यानी सर्वोच्च पश्चिम बंगाल नागरिक पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। तो फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रकाश के पथ में रखे पारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो इसे विवर्तन कहा जाता है। विवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि प्रकाश के मान रखी एक पारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश में इसके किनारे के चारों ओर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस घटना को विवर्तन के रूप में जाना जाता है। तो विवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी का पहला विश्व कप 2004 में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये किस शहर में आयोजित किया गया था? ये मुंबई, भारत में आयोजित किया गया था। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत ने फाइनल में ईरान को हराकर पहला विश्व कप जीता था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1527 में खाने की युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? राणा सांगा को हराया था। राणा सांगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह लड़ाई 16 मार्च 1527 को लड़ी गई थी। और खानवा की लड़ाई बाबर के तहत मुगल सेना और मेवाड़ के राणा सांगा के तहत राजपूत गठबंधन के बीच लड़ी गई थी। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा का है। त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। होजागिरी एक लोक नृत्य है जो त्रिपुरा राज्य में रिंग लोगों द्वारा किया जाता है। और रिंग भारतीय राज्य त्रिपुरा की 21 अनुसूचित जनजातियों में से एक है। और त्रिपुरा में होजागिरी नृत्य काफ़ी लोकप्रिय। इस प्रकार का नृत्य होजागिरी की दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान किया जाता है, जो दशहरा का तीसरे दिन होता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास द्वारा और मोतीलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी या कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गए 70 के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता CR दास यानी किसने? चित्तरंजन दास ने की थी। और CR दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी के सचिव थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अरुणा आशा पर लोकप्रिय रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जानी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है? तो अनुच्छेद 52 से 78 संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह कहा गया है। अनुच्छेद 53 इस बारे में बात करता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और उसके द्वारा प्रयोग की जाएगी। ये आपको मतलब अनुच्छेद 53 बताया गया है। अनुच्छेद 56 की बात करते हैं। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति कार्यकाल की अवधि को 5 वर्ष तक परिभाषित करता है। और अनुच्छेद 58 की बात करें, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के बारे में बात करता है। भारत संविधान का अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तों के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों से संबंधित है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 72 की बात करें, राष्ट्रपति क्षमता शक्ति से संबंधित प्रावधानों को प्रावधान करता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आसरा पेंशन योजना किस राज्य में लागू किया गया थी? तो तेलंगाना में लागू की गई थी। तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसरा पेंशन योजना की शुरुआत 8 नवंबर 2014 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव ने की थी। इस योजना को महबूब नगर जिले के कोथुर में शुरू किया गया था। सरकार इस योजना पर हर साल 5,500 करोड़ रुपए खर्च करती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। तो कहाँ पे शुरू किया गया था? तो तेलंगाना में शुरू किया है। तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटला टडी किस राज्य का त्यौहार है? तो ये आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अटला टडी आंध्र प्रदेश का एक त्यौहार है जो आश्विन के कृष्ण पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है। और अतला टडे आंध्र प्रदेश की अविवाहित और विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा पति पाने या अपने पति के स्वास्थ्य और लंबे जीवन के लिए मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और आंध्र प्रदेश के अन्य त्योहारों की बात करें तो इसमें भीष्म एकादशी, त्यागराज महोत्सव, पितृ महोत्सव, ब्रह्मोत्सव और दक्कन महोत्सव ये सभी यहाँ के प्रमुख त्यौहार है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
संविधान किस भाग में पंचायत राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं? तो भाग 9 में किए गए हैं। भाग 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह पंचायत संबंधित है, पंचायत इसका राइट आंसर, मतलब भाग 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्हीं बात है, संविधान के भाग 9 में पंचायत राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं और 73वें संशोधन 1992 संविधान में एक नया भाग जोड़ा था, भाग 9। तो ये भी आपको ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किसे 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाना जाता है? तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे प्रतिभाशाली संगीतकार अब तक के सबसे प्रसिद्ध ठुमरी गायकों में से एक थे जिन्होंने पटियाला घराने को अपनाया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गंगा की सहायक नदियाँ निम्नलिखित है। तो कौन कौन सी गंगा की सहायक नदियाँ यहाँ पे? तो सोन नदी, यमुना नदी, गोमती गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। और गंगा की अन्य सहायक नदियों की बात करें तो अलकनंदा, रामगंगा, काली, घाघरा, गंडक और कोसी है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2022 को भारत के 18वें मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर ने संभाला। तो वी अनंत नागेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत ने अब तक कुल कितने बार विश्व कप जीता है? तो भारत ने अब तक कुल 4 बार विश्व कप जीता है। तो 4 बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि वनडे विश्व कप 2 बार, वनडे विश्व कप 2 बार और T20 विश्व कप 2 बार जीता है, इसलिए 4 बार टोटल जीता है। तो वनडे विश्व कप कब जीता है? 1983 में कपिल देव कप्तानी में जीता था। 2011 महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में जीता था। और T20 विश्व कप 2007 में महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में जीता था। और 2024 में रोहित शर्मा कप्तानी में जीता था T20 कप। टोटल मिलाकर 4 बार अब तक भारत ने विश्व कप जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित है? तो वेम्पति चिन्ना सत्यम है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो कृष्णा जिले से संबंधित है, उन्होंने 1963 में चेन्नई में कुचिपुड़ी कला अकादमी स्थापना की थी और उन्हें 1998 पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकारों की बात करें तो कौन कौन है? लक्ष्मी नारायण शास्त्री है, सोपन सुंदरी है, राजा और राधा रेड्डी है, यामिनी कृष्णमूर्ति है और रामनी रेड्डी है और कौशल्या रेड्डी है। तो ये सभी भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन पारित किया था। और जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सितंबर 2022 में भारतीय अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आर वेंकटरमण को किया गया। तो आर वेंकटरमण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस शैल्यक्रम की है। और उनके पूर्ववर्ती कौन, उनसे पहले कौन थे? के वेणुगोपाल थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आप भारत के पहले मान्यवादी MC तलवार थे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और जो भारत के अटॉर्नी जनरल है उनको भारत संविधान अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का मान्यवादी का सर्वोच्च विधिकारी होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आंसर मान्यवादी नियुक्त किया जाता है। और भारत सरकार के मुख्य कानून सलाहकार के रूप में महान न्यायवादी केंद्र सरकार सभी कानून मामलों पर सलाह देने का कार्य करता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत आता है? तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय यह आता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यों के लिए उच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 के तहत आता है। अनुच्छेद 214 से 237 तक उच्च न्यायालयों को इसकी जिम्मेदारी संबंधित है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और जो सर्वोच्च न्यायालय एंड सुप्रीम कोर्ट वो कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? 124 के अंतर्गत आता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? तो इस कार्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो विटामिन सी है ये पानी में घुलनशील होता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी और सी ये दोनों पानी में घुलनशील होते हैं। बाकी A, D, E और K ये सारे विटामिन कैल्शियम वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुरक्षा योजना है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, देश के असंगठित वर्ग के लिए एक बीमा योजना है। अटल पेंशन योजना बुढ़ापे में वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक योजना है। तो ये भी एक आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
काटी बिहू असम में किस महीने में मनाया जाता है? तो अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम में साल में 3 बिहू मनाए जाते हैं, बोहंग बिहू रोंगाली बिहू, जो अप्रैल में मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कटी बिहू की बात करें, वकट्टी या कोंगाल बिहू जो अक्टूबर के दौरान मनाया जाता है, और जो थर्ड है माघ बिहू जो जनवरी के दौरान मनाया जाता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना मान लो इस मॉडल पर आधारित थी, ये वाला कथन मतलब यहाँ पे मान लो इस मॉडल पर आधारित थी, ये कथन तो सही दे रखा है, लेकिन उसमें कुछ और कथन दे रखा था, तो वो ये वाला मतलब मान लो इसकी जगह कुछ और दे रखा था वहाँ पे, तो उस मॉडल पर आधारित थी, वो गलत दे रखा था, तो वहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकरण करना था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आजीविका धर्म की स्थापना किसने की थी? तो मक्खली गौसाल एक तपस्वी और शिक्षक थे, उनका जन्म गौशाला में हुआ था। वे माता बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन थे, इन्होंने की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टेमन नेचुरे किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये कार्लनियस के द्वारा लिखी गई थी। कार्लनियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिस्टेमन नेचुरी कार्लनियस द्वारा लिखा गया था, और उन्होंने स्पीसीज प्लोन्टेरम स्कैनस का रेजा और जेनेरा प्लोन्टेरा भी लिखी है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और कार्लनियस को आधुनिक वर्गीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है, और उन्होंने द्विपद नामक नामकरण को औपचारिक रूप दिया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जब जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? अगस्त 1936 में की थी बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र लेबर पार्टी एक भारतीय राजनीतिक संगठन था, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित किया गया था 1936 में। तो ये भी आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमी नरीमन वाडिया को साल 2023 में कल के क्षेत्र में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? 2023 में पद्मश्री अवार्ड सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 2020-21 में शुरू की गई प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही पीएम दक्ष योजना किस मंत्रालय की योजना है? जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मकसद समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को कौशल विकास के जरिए सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, डीएनटी और सफाई कर्मचारियों को कौशल विकास, पुनः कौशलीकरण, अल्पकालिक प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास पाठ्यक्रम दिए जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरिक किंगडम वर्गीकरण किसने दिया था? जर्मन शोधकर्ता अर्नेस्ट हेकल ने दिया था 1860 में। तो ये इसका अर्नेस्ट हेकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1860 के दशक में 3 राज्य वर्गीय प्रणाली का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने जीवों को 3 जगतों में बांटा था, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशनी की एसआई इकाई क्या होती है? तो रोशनी की एसआई इकाई लक्स होती है। तो लक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे प्रति वर्ग मीटर लूमेन में भी मापा जा सकता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली सल्तनत विस्तार की बजाय समेकन की नीति अपनाई थी? तो गियासुद्दीन बलबन ने अपनाई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका शासनकाल 1265 से 1283 तक रहा था, और यह भी एक गुलाम वंश का शासक था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो असंगठित क्षेत्र संबंधित है। असंगठित क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के बचत खाता धारकों के लिए एक वृद्ध व्यवस्था आय सुरक्षा योजना है, जो आयकर दाता नहीं है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच दीर्घायु जोखिमों को दूर करने में मदद करती है, और श्रमिकों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, MN के रावनी को 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री अवार्ड मिला था। पद्मश्री का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51 तय किससे संबंधित है? तो ये संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों एवं संस्थानों राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का अध्ययन करना इससे संबंधित है, यानी मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
G20 शिखर सम्मेलन की पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में 2 से 4 फरवरी 2023 तक आयोजित की गई थी? ये जोधपुर में की गई थी। जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की थी? 1831 में की थी। 1831 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में नौसेना उप प्रमुख कौन बने हैं? तो 36वें वाइस एडमिरल सतीश नामदेव गौरमड़े बने हैं, जो 31 जुलाई 2021 को से लेकर 31 मार्च 2023 तक रहे थे। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और 39वें वाइस एडमिरल करसना स्वामीनाथन 1 मई 2023 को बने हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यानी वर्तमान में कौन है? तो करसना स्वामीनाथन है, जो 1 मई 2024 को बने हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICAR शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट यानी गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1912 में की गई थी। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पर्व मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारीत्व का जश्न मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार है। यह निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये राजा पर्व, जिसे मिथुन संक्रांति के नाम से जाना जाता है, भारतीय राज्य के ओडिशा में मनाया जाता है। तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्त सागर में प्रति लीटर पानी में कितने ग्राम नमक की लवणता होती है? तो 340 ग्राम होती है 1 लीटर पानी में। तो 340 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मर्त सागर की लवणता करीब 34.2% है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। तो गोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 पहली शेरपा बैठक आयोजित हुई थी? तो 13 से 15 दिसंबर 2022 को उदयपुर में हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो MS विजयलक्ष्मी बनी। तो S विजयलक्ष्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अनबिटर सोल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दादाभाई नौरोजी ने लिखी है। दादाभाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्य सबसे पहले 7 नदियों की भूमि में बसे, जिसे तब सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। सप्त सिंधु प्रदेश की नदियों में कौन शामिल नहीं था? तो सिप्रा रिवर नहीं थी। सिप्रा रिवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कौन कौन सी नदियाँ इसमें शामिल है? तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती, ये 7 नदियाँ इसमें शामिल है। तो इनके अलावा सिप्रा नदी दे रखी थी। 3 इनमें से ऑप्शन दे रखा था, एक सिप्रा नदी दे रखी थी। सिप्रा रिवर इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी कैप्टन कुल के नाम से जाना जाता है? महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम जाना जाता है। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम जाना जाता है। विराट कोहली को चीकू के नाम जाना जाता है। सौरव गांगुली को दादा के नाम जाना जाता है। राहुल द्रविड़ को द बॉल के नाम जाना जाता है। PT उषा को उड़न प्रिया पायले एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है। रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम जाना जाता है। युवराज सिंह को सिक्सर किंग के नाम से जाना जाता है। अनिल कुंबले को जंबो के नाम से जाना जाता है। वीरेंद्र सहवाग को नछबगढ़ का नवाब के नाम से जाना जाता है। और हरभजन सिंह को टर्बनेटर के नाम से जाना जाता है। और विनोद कांबले को विनोद द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी उपनाम भी आपको ध्यान रखने हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के बीच भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में कितना % सुधार देखा गया था? तो 2011 जनगणना के अनुरूप पुरुष साक्षरता दर 75.3% से बढ़कर 82.14% हो गई थी। और महिला साक्षरता दर 53.7% से बढ़कर 65.46% हो गई थी। यानी इसमें पुरुषों की साक्षरता दर में 6.84% की वृद्धि हुई थी, जबकि महिला साक्षरता दर में मतलब 11.76% की वृद्धि हुई थी। तो ये इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वहीं इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में भारत के प्रमुख G20 समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? हर्षवर्धन श्रृंगला किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 12 हो सकती है। 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये अनुच्छेद 164 के क्लोज फर्स्ट, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित शिव कुमार शर्मा को 1986 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो ये संतुरवाद देखते हैं। 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1991 में इनको पद्मश्री, 2001 में पद्म विभूषण मिल चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाट भारत के निम्नलिखित में किस उत्तरी पूर्व राज्य का लोक नृत्य है? तो सिक्किम का। सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित का मिलान करते हैं। यहाँ पे कथन उसका मिलान करना था आपस में। यहाँ फर्स्ट कथन दे रखा था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत जुलाई 2004 में हुई थी, तो इस प्रकार से इनका मिलान कर देना था। सेकंड था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसका मिलान नवंबर 1945 से कर देना था। और थर्ड दे रखा था मध्याह्न यानी मिड डे मील भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 1995 भारत शुरू की गई थी। इस प्रकार इनका मिलान कर देना था। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संशोधन के माध्यम संविधान के तहत डीपीएसपी यानी राज्य का नीति निर्देश सिद्धांत जोड़ा गया था। तो 42 संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान चार नीति निर्देश सिद्धांत जोड़े गए थे। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है बच्चों के स्वास्थ्य विकास का अवसर सुरक्षित रखना यानी अनुच्छेद 39 जोड़ा गया था। और सेकंड है समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, अनुच्छेद 39 एक क्लोज फर्स्ट जोड़ा गया था। और थर्ड जोड़ा गया तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित, अनुच्छेद 43 से करने के लिए कदम उठाना, ये जोड़ा गया था। और फोर्थ है पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना और वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना, अनुच्छेद 48 से जोड़ा गया था। तो ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो महान न्यायवादी को माना जाता है। महान न्यायवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महान न्यायवादी को भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्षेत्र महान न्यायवादी संबंधित है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने स्थानीय स्वशासन के प्रस्ताव पारित किया जिसने 1882 में भारत में नगर पालिका शासन के लोकतांत्रिक रूपों को निर्धारित किया था, इसलिए लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित था जिसे पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था? तो पल्लव राजवंश से संबंधित था। पल्लव इसका राइट आंसर हो जाएगा। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिया सुल्तान का कार्यकाल कब था? तो 1236 से 1240 तक था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। और ये मामलुक वंश या गुलाम वंश से संबंधित थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुकंदर का रंग गुलाबी लाल होता है जो निम्न के कारण होता है? तो विटामिन के कारण होता है। विटामिन इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। और किसने की थी? लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष बने थे, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना। कब हुई थी? 1920 में हुई थी, 31 अक्टूबर को। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव करवाता है? तो अनुच्छेद 54 के तहत होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के राष्ट्रपति संबंधी अनुच्छेद की बात है अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 54 में एक राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से दही जमाना कैसा परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 किसे मिला? तो रोहित शर्मा और जसप्रीत कौशिक को मिला, तो ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है? तो माघ बिहू मनाया जाता है। माघ बिहू इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार है, इसे भोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकिल किक बाईसाइकिल किक किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल साइकिल किक से फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल खेल से संबंधित साइकिल किक, तो फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो साइकिल किक फुटबॉल का एक उन्नत कौशल है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जल निकाय में मीठा पानी पाया जाता है? तो मीठे पानी में ग्लेशियर, हिमखंड, तालाब, झील, नदियाँ, धाराएं और भूजल शामिल हो सकते हैं, तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वह इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी डेल्टा पर कौन सा नेशनल
नेशनल वाटर मार्ग है, तो इसकी बात करें तो कौन सा, मतलब महानदी पर कौन से नंबर का नेशनल वाटर मार्ग है, तो इसके बाद नेशनल वाटर मार्ग 5 नंबर का है, जो ब्रह्म नदी पर तालेतर से धामरा तक है। तो महानदी और ब्रह्म नदी पर के बीच में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल वाटर मार्ग 5, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय जल मार्ग 5 पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में है, और तो ये आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय जल मार्गों की बात करें तो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 की बात करें तो प्रयागराज से हल्दिया तक है और गंगा भागीरथी हुगली नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 की बात करती है सादिया से दुबरी तक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर यह स्थित है। और राष्ट्रीय जल मार्ग 3 की बात करें तो ये कोल्लम से कोटापुरम तक है, और ये पश्चिमी तट नहर और चंपाकारा नहर पर स्थित है। और जो राष्ट्रीय जल मार्ग 4 है तो इसकी बात करें काकीनाडा से पुदुचेरी तक है और बंकिंगम नहर पर यह स्थित है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल शैवाल किस प्रकार के प्रजनन कर सकते हैं? तो लाल शैवाल वानस्पतिक, अलैंगिक और लैंगिक माध्यम से प्रजनन कर सकते हैं। तीन में से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन सा था? तो दिल्ली था, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सेकंड नंबर पे चंडीगढ़ आता है, मतलब जो उनकी बात करें, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें बात करें, वैसे ओवरऑल में सबसे बात करें तो दिल्ली आता है, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश में बात करें चंडीगढ़ सेकंड स्थान पे आता है, थर्ड स्थान पर पुडुचेरी आता है, चौथे नंबर द्वीप आता है, पाँचवें नंबर पे लक्षद्वीप आता है, और तो मतलब फिर ये मतलब 5 नंबर पे आता है। और इसमें बात करें तो जनसंख्या घनत्व के मामले सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो राज्यों में बात करें तो किसका है? बिहार का है। 2011 जनगणना के अनुसार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दिल्ली का कितना है? 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और भारत का ओवरऑल जनसंख्या घनत्व की बात करें 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। मिजोरम का कितना है? मतलब राज्यों में बात करें सेकेंड स्थान पर मिजोरम आता है, मतलब सबसे कम की बात करें तो सबसे कम किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या घन तो सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है, इसका 17 है। और जो मतलब सेकंड बात करें तो सेकंड लास्ट पे कौन आता है? अंडमान निकोबार आता है 2011 के जनगणना के अनुसार। इसका जनसंख्या घन तो कितना है? 46 है। और थर्ड स्थान पे मिजोरम आता है, मतलब कम के मामले में। ये भी आपको ध्यान रखना, इसका 52 है जनसंख्या घनत्व। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमजद अली खान को 2001 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्म विभूषण मिला था, पद्म विभूषण इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे महर्षि दयानंद सरस्वती। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। और इनके बचपन का नाम की बात करें तो मूलशंकर था। और दयानंद सरस्वती गुरु का नाम स्वामी वीरजानंद था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। और मुरकुती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अखिल भारतीय किसान सभा पार्टी के संस्थापक कौन थे? सहजानंद थे, सहजानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा 1973 किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सहजानंद सरस्वती द्वारा गठित एक किसान आंदोलन था। तो फैक्ट पे आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2031 एक दिवस क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत और बांग्लादेश करेंगे। तो भारत और बांग्लादेश इसका राइट आंसर संयुक्त रूप से हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप अपने कॉलेज में 2 लोगों को एक समोसा विक्रेता की पिटाई करते हुए देखते हैं क्योंकि उसने उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए कुछ कहा है, तो कौन सा मौलिक कर्तव्य आप पर लागू होगा? तो अनुच्छेद 51 एक का मतलब जो अनुच्छेद 51 में जो 11 मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं उन्हें बात करें तो 5वें नंबर का मौलिक कर्तव्य वो लागू होगा, जो क्या है? भारत के सभी लोगों की धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या सांप्रदायिक विविधता से ऊपर उठकर सद्भाव और समान भाईचारे भावनाओं को बढ़ावा देना, महिला और गैर के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, ये मौलिक कर्तव्य लागू होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो भारत में सड़क परिवहन से कुल यात्री यातायात का लगभग 87% और माल यातायात का करीब 60% हिस्सा होता है। तो यहाँ पे 87% हो जाएगा यात्री यातायात का। तो 87% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि या माल यातायात का किया जाता है ना, उसके लिए 60% हिस्सा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दक्षिण अंटार्कटिका को कौन सा महासागर घेरे हुए है? तो दक्षिणी महासागर घेरे हुए हैं, तो दक्षिणी महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण ध्रुव के चारों ओर दक्षिणी महासागर फैला हुआ है और इसे कभी कभी अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है। यह महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप को घेरता है और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के नीचे स्थित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछुए किस वर्ग से संबंधित है? ये सरीसृप वर्ग से संबंधित है। सरीसृप वर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका साम्राज्य एनीमिया है और संघ कार्डेटा है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। तो भीमराव अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1927 का मंदिर प्रवेश आंदोलन भीमराव अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया था। यह निचले जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति देने के लिए एक आंदोलन था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग या निशानेबाज है। तो शूटिंग या निशानेबाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। साल 2023 में चीन के हांगझू में हुए एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये फैक्ट है वो ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पायरोगायरा संबंधित है। तो स्पायरोगायरा एक प्रकार की हरी शैवाल है। तो यह आइसोगेसम होती है, जिसका मतलब इसके युग्मक आकार और रूप के समान होता है। तो ये क्या है? एक शैवाल से संबंधित है। शैवाल इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास बोरकर जिन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, एक खिलाड़ी हैं। तो ये हारमोनियम बजाते हैं। तो हारमोनियम के हैं और बोरकर ने कुशल हारमोनियम वादक के रूप में अपना नाम बनाया और उन्हें 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये हारमोनियम वादक है। स्वर्ग जहाँ खिलाड़ी की जगह वादक आएगा, किसके वादक है? तो हारमोनियम के हारमोनियम इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2000 में जनगणना के अनुसार सन 2000 की जनगणना के अनुसार प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो सन 2001 में भारत में प्रवास का मुख्य कारण रोजगार था, विशेष रूप से पुरुषों के लिए, जबकि महिलाओं के लिए विवाह मुख्य कारण था। इफेक्ट आपको बता रहा, पुरुषों के लिए तो रोजगार था, जबकि महिलाओं के लिए विवाह इसका मुख्य कारण था। इफेक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो जहीरुद्दीन बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे और वह तैमूर अपने पिता की ओर से और चंगेज खान वंश अपनी माता की ओर से ये वंशज थे। और 1494 में 12 वर्ष की आयु में बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा के स्थान पर फरगना यानी वर्तमान उज्बेकिस्तान का शासक बना था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस ओडिसी नर्तक को सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? केलुचरण महापात्रा को किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म द्वारा असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ढोल जात्रा उत्सव मनाया जाता है। ढोल जात्रा उत्सव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ढोल जात्रा उत्सव पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम में मनाया जाता है। इसे ढोल पूर्णिमा या ढोल जात्रा उत्सव या देवल के नाम से जाना जाता है। ढोल जात्रा एक हिंदू त्यौहार है जो भगवान कृष्ण और राधा के बीच प्रेम का जश्न मनाता है। यह आमतौर पर फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे संकल्प गुप्ता किस खेल से जुड़े हैं? तो शतरंज से जुड़े हैं। शतरंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नागपुर के 18 वर्षीय संकल्प गुप्ता भारतीय 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था ये, और 1912 में पटना के निकट बांकीपुर में आयोजित किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मुदोलकर ने की थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया योजना किससे संबंधित है? मेक इन इंडिया योजना की बात करें तो विनिर्माण से संबंधित है। तो विनिर्माण इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेक इन इंडिया भारत सरकार की एक योजना जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में शुरू किया था, जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना और देश में निवेश को बढ़ावा देना है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है?
तो यहाँ पे 3 कथन दे रखे थे, उन्होंने पूछा था कौन सा कथन गलत है। मौलिक अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है, तो बिल्कुल सही दे रखा है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, तो ये सही दे रखा है। मौलिक अधिकार की अवधारणा ब्रिटेन संविधान से ली गई, तो ये गलत दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि ब्रिटेन से नहीं, ये अमेरिका के संविधान से ली गई है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं मालिका परिषद CAG की स्थापना किस अनुच्छेद द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 7 अगस्त 2020 को गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक नियुक्त किया गया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुदुचेरी के मुख्यमंत्री जो 2021 में किस राजनीतिक पार्टी से जीते थे? तो अखिल भारतीय NR कांग्रेस से जीते थे या नेशनल कांग्रेस से जीते थे? नेशनल राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जीते थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन के 7 उदाहरण है। सबसे हाल ही में 2021 वर्तमान पदाधिकारी 7 मई 2021 अखिल भारतीय NR कांग्रेस की एक रंगासामी है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा ठंड किस महीने में पड़ती है? तो उत्तर भारत में सर्दियों के मौसम में दिसंबर और जनवरी के महीने सबसे ठंडे होते हैं, तो जनवरी और दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन महीनों में तापमान कभी कभी 0 से नीचे चला जाता है। उत्तर भारत में सर्दी का मौसम आमतौर पर नवंबर के मध्य शुरू होकर फरवरी के अंत तक रहता है। इस दौरान औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किन्हें 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है? तो गैर कॉरपोरेट और गैर कृषि क्षेत्र के लघु और सूक्ष्म उद्यमों को दिया जाता है। तो गैर कॉरपोरेट के गैर कृषि क्षेत्र और लघु उद्यमों और सूक्ष्म उद्यमों को दिया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको इस योजना का ध्यान रखना, मुद्रा योजना के तहत ये ऋण दिया जाता है, और इसका मतलब होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड NPMY के तहत मिलने वाले लोन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, तो इफेक्ट ध्यान रखना है। बच्चों को कितना, मतलब बच्चों को 50,000 तक का लोन मिलता है, किशोर को 50,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, और तरुण योजना के तहत मतलब 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि की शिक्षा में क्या शामिल नहीं है? तो ब्रह्मचर्य शामिल नहीं था बुद्धि की शिक्षा में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बना देता है? कौन सी गैस देता है? तो लोहा जल के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उत्पाद आयरन इसमें बनता है, और ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस लोहे और पानी के बीच की प्रतिक्रिया को जंग लगना भी कहते हैं। लोहे पर बनने वाली बुरी प्रथा आयरन ऑक्साइड की होती है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 विजेता कौन है? PV सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य करती है, तो बेरिंग जल डमरू मध्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, और अमेरिका और रूस को अलग करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 79 से 122 तक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान में के अनुसार संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और संविधान के 5 विभाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों की प्रक्रिया, विशेषाधिकार, शक्तियों के बारे में बताया गया है, तो ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो डॉक्टर S राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वह भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपतियों दिल्ली से शिक्षाविद थे। और इनकी बात करें तो विश्व स्तर पर शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और भारत में से 1962 में 5 सितंबर को मनाते हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं, और जो विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो साल 2023 में चीन के हांगझू में हुए एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 1.64% है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुचिपुड़ी किस स्थान का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उस्ताद अमजद अली खान को किया गया है, जो सरोद वादक है। तो उस्ताद अमजद अली खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनको 1995 पद्मश्री से, 1991 पद्म भूषण से और 2000 में, सन 2001 में पद्म विभूषण मिला था। और उन्हें 1989 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की एक भारतीय गायिका थी, जिन्हें 1973 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह निम्नलिखित में किस संगीत घराने से संबंधित थी? तो किराना घराने से संबंधित है। किराना घराने इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है? तो नागभट्ट प्रथम था, नागभट्ट प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गुर्जर प्रतिहार वंश थे, वे इस वंश के संस्थापक थे और उन्होंने 730 ईस्वी 760 ईस्वी के बीच शासन किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नागभट्ट प्रथम को हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता था। नागभट्ट प्रथम राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग से पराजित हो गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2023 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2023 का समापन चेन्नई सुपर किंग्स के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गत चैंपियन गुजरात टाइटंस को हराकर ट्रॉफी उठाने के साथ हुआ था। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखना है। और इंडियन प्रीमियर लीग भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा स्थापित पेशेवर 20 क्रिकेट लीग का 16वां संस्करण था ये भी आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, IGOT इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग किससे संबंधित है? तो कोविड-19 से संबंधित है। कोविड-19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। IGOT इंटीग्रेट गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म कोविड-19 महामारी के दौरान अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य चिकित्सा नर्सों, अर्ध चिकित्सा कर्मियों, तकनीशियनों और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करना था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो ये किसके लिए था? कोविड-19 में जो प्रशिक्षण दिया गया था ना, उनके लिए ऑनलाइन माध्यम था ये शुरू करने का। तो ये आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अमंग यू पुस्तक किसने लिखी है? तो वन अमंग यू पुस्तक के MK स्टालिन ने लिखी है। तो MK स्टालिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद था। जहीरुद्दीन मोहम्मद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय मुगल साम्राज्य का यह संस्थापक था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और वह तैमूर अपने पिता की ओर से, चंगेज खान अपनी माता की ओर से वंशज था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और ये 1494 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा के स्थान पर फर्रुख ने वर्तमान उज्बेकिस्तान का शासक बना था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो असहयोग आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में गलत है? तो हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह के लिए सबसे प्रमुख प्रचारकों में से एक थे। ये वाला कथन गलत दे रखा था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण किस औद्योगिक नीति में पेश किया गया था? 1991 में किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल में एक धनवाद व्यक्ति को के रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता था। तो गोमत कहा जाता था। गोमत इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है? तो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो समान बल वस्तु पर कार्यरत होते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं तो वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल क्या होता है? तो शून्य होता है। शून्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। विपरीत दिशा में वस्तु पर लगने वाले समान आकार के दो बलों को संतुलित बल के रूप में जाना जाता है। और उनका जो बल रहता है वस्तु परिणाम बल क्या निकलता है? शून्य निकलता है। तो और कार्य भी शून्य होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो
C3H8 यानी प्रोपेन है, तो प्रोपेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक जिनमें हर कार्बन परमाणु एक ही बंध द्वारा दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, और हाइड्रोकार्बन जिनमें दोहरे या तेरे बंध होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। वो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस अभ्यारण्य को 1957 में स्थापित किया गया था। एशियाई शहरों को 1958 में यहाँ लाया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अटल नवाचार मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 2016 में शुरू हुआ था। 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह देश में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है, और इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का होता है। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन ने की थी। गयासुद्दीन बलबन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह रखा खान का संबंध किस वाद्यंत्र से है? तो तबला से संबंधित, तबला वादक से संबंधित है। तो तबला वादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पंजाब घराने से संबंधित है। और अल्लाह रखा को 1977 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था, और 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है? तो भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मकर संक्रांति के दिन मुख्य रूप से भगवान सूर्य की देव की पूजा की जाती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तारकनाथ दास और GD कुमार ने की थी 1910 में। सिएटल वाशिंगटन यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो तारकनाथ दास और GD कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशन द्वितीय ने किस राजा को पराजित कर स्वयं को दक्षिण का स्वामी घोषित किया था? तो पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित करके किया था। तो हर्षवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दक्षिण भारत का स्वामी घोषित कर दिया था किसने? पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर। और यह युद्ध 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। और 121 विजय के बाद पुलकेशन द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और दक्षिण भारत में एक बड़े हिस्से पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान कौन सा भाग चुनाव और चुनाव आयोग से संबंधित है? तो भाग 15 संबंधित। भाग 15 इसका राइट आंसर हो जाए। भाग 15 के संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक हमारे देश की में निर्वाचन प्रणाली के संबंध में प्रावधान करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भजन सोपारी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो संतूर से जुड़े। संतूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भजन सोपारी एक भारतीय वादक थे, वह संतूर वादक थे। और 2 जून 2014 को उनका निधन हो गया है। 2022 को निधन हो गया, सॉरी गाइज। और भजन सोपारी भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियान घराने से संबंधित थे। सोपारी को 1992 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2004 में पद्मश्री और 2009 में बाबा अलाउद्दीन खान पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन समिति का गठन कब किया गया था? तो ARC का गठन 29 दिसंबर 1953 को हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1956 के एक्ट के तहत हुआ था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंट कप की स्थापना किस वर्ष में शिमला में की गई थी? तो 1888 में डूरंट कप की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना वर्ष 1888 शिमला में हुई थी। तो 1888 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डूरंट कप एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंटों में से एक है। और इसका नाम सर मोंटिमर डूरंट के नाम पर रखा गया है, जो ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 से 19 वर्ष की युवा लड़कियों का प्रतिशत है। तो जनगणना 2011 के अनुसार किशोरों की हिस्सेदारी यानी 10 से 19 वर्ष की आयु तक की आबादी लगभग 20.9% थी, जिनमें पुरुष किशोर 52.7% और महिला किशोर 47.3% थी। तो यहाँ पर महिलाओं की पूछा गया था 10 से 19 तक की, तो 47.3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आगे आने वाले चैप्टर में पुरुषों का पूछा जाए तो 52.7% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी बंदरगाह इनमें से कौन सा है? तो मुंबई मंगलोर और
न्यू मंगलोर, चेन्नई बंदरगाह, ये सभी यहाँ का क्या भारत की पूरी बंदरगाह है, तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। और तूतीकोरिन बंदरगाह ये भी पूरी बंदरगाह है। और इंदौर बंदरगाह ये पूरी सॉरी जी दक्षिणी बंदरगाह है। और तमिलनाडु हल्दिया बंदरगाह ये कोलकाता का, ये कौन सा है, तो ये इनकी बात करें ये पूर्वी है। पारादीप ओडिशा का, ये भी पूर्वी बंदरगाह है। विशाखापत्तनम वाला ये भी पूर्वी बंदरगाह। और पोर्ट ब्लेयर पूर्वी तट का, ये सभी गाइज यहाँ पे तूतीकोरिन वाला, एन्नौर, चेन्नई, हल्दिया, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर पूर्वी तट के, ये सभी पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन शायद ये दे रखा था मुंबई, मंगलोर और न्यू मंगलोर और चेन्नई वाला ये दे रखा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस तत्व ने मेंडलीव के अवसारणी में एक का सिलिकॉन का स्थान लिया था, तो जर्मेनियम लिया था, जर्मेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें तो एक का बोरोन का स्थान स्केडियम ने लिया था, एल्यूमिनियम के स्थान एक एल्यूमिनियम के स्थान गैलियम ने लिया था। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। ये 19 फरवरी को पूछा गया था एक एल्यूमिनियम का मतलब जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, तो उसका 68 होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये एक एल्यूमिनियम से क्वेश्चन बन रहे हैं। 19 सितंबर को भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वरी प्रसाद निम्नलिखित किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं, तो कथक नृत्य से जुड़े हैं और ये लखनऊ ग्रांड संबंधित है, तो कथक नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान निम्नलिखित का मिलान कीजिए, मतलब जीव विज्ञान में रोग का और उसके मतलब जो उसका परजीवी है उसका मिलान करना था। यहाँ पे इस पर कथन वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो मलेरिया किस के संक्रमण से होता है, तो संक्रमित मच्छर और प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी काटने से होता है। तो इस प्रकार मिलान कर देना था। टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड बुखार बात करें साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का कारण होता है, तो इसका मिलान कर देना था। ये इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण हेतु लेख से संबंधित है, तो संविधान का अनुच्छेद 51 के भाग 7 मतलब जो कलोसा दे रहा 7 और मूल अधिकार दे रखा है में कहा गया है कि वनों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण रक्षा तथा सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। तो ये से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा जैसे जंगलों में वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शतरंज का मोहरा तिरछे चल सकता है, तो बिशप चल सकता है। बिशप इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिशप को एक सीधी रेखा में किसी भी संख्या में तिरछे चलने के लिए जाना जाता है। शाही परिवार के कई अन्य मोहरों में भी तिरछे चलने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए राजा एक वर्ग तिरछे चल सकता है, रानी किसी भी संख्या वर्गों में तिरछे चल सकती है, और प्यादे तिरछे एक मोहरे को पकड़ सकते हैं। केवल 2 मोहरे हैं जो तिरछे नहीं चल सकते, वे हैं रुक और नाइट है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौटते मानसून ऋतु का दूसरा नाम क्या है, तो पूर्वोत्तर मानसून है। पूर्वोत्तर मानसून इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लौटते हुए मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून या उत्तर मानसून की ऋतु के रूप में जाना जाता है। लौटता हुआ मानसून एक मौसमी घटना है जो तब घटित होती है जब मानसून लौट रहा होता है, यानी सितंबर अक्टूबर के महीने में लौट रहा हो तब घटित होती है। और लौटते हुए मानसून किस महीने में आता है, तो ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में लौटते हुए मानसून के लिए जाना जाता है। तो अक्टूबर और नवंबर का महीने इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर लवण का उपयोग करते हुए ऑयल डाइजोनियम लवण से एरिल हेलाइड्स को संश्लेषित करने के लिए किस प्रतिक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो सेंड मेयर प्रतिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाटरमैन रिएक्शन प्रतिक्रिया की बात करें तो डाइजोनियम लवण को सुगंधित हेलाइड को संश्लेषित करने में मदद करने के लिए तांबे के पाउडर का उपयोग करती है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एनडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एनडीपी बराबर होता है जीडीपी माइनस मूल्यह्रास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आंदोलन किसने शुरू किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने चुनौती स्वीकार की और अपने खर्च पर 7 दिसंबर 1856 को कोलकाता में पहला विधवा पुनर्विवाह करवाया था। और इन्होंने इनके विपक्ष में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आंदोलन शुरू किया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यासागर ने बाल विवाह के खिलाफ सख्ती से लड़ाई लड़ी और महिलाओं की शिक्षा के अधिकार का बचाव किया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। ड्रेन ऑफ वेल्थ पुस्तक किसने लिखी है, तो दादाभाई नौरोजी ने लिखी थी। तो दादाभाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच
साझा की जाने वाली इकाई सहायता की लागत अनुपात क्या है? तो मैदानी क्षेत्रों में तो 60:40 है और उत्तरी पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 है। तो इनमें से जो ऑप्शन दे रखा होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। यदि मैदानी क्षेत्रों के लिए पूछा था तो 60:40 हो जाएगा, और हिमालयी क्षेत्रों या उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के लिए पूछा होगा तो 90:10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्का किसके द्वारा जारी यानी शुरू किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1991 तक कितनी पंचवर्षीय योजना चल चुकी थी? तो 7 पंचवर्षीय योजना चल चुकी थी। 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और केंद्र में तेजी से बदलती आर्थिक स्थिति के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में शुरू नहीं हो सकी, और 1990-91 और 1991-92 को वार्षिक योजना के रूप में जाना जाता है। यानी 2 वार्षिक योजना चलाई गई थी। 1990 तक सिर्फ 7 पंचवर्षीय योजना ही हो पाई थी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, अनुच्छेद 158 किससे संबंधित है? तो राज्यपाल के पद की शर्तों से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी योग्यता से संबंधित है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस प्रथम या निकेटर ने भेजा था। तो सेल्यूकस निकेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेगस्थनीज ने भारत में कुछ जो देखा उसका वर्णन उसने अपनी किताब इंडिका में उसका वर्णन किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो भारतीय हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात करें तो उनमें प्रमुख है सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र, मेघना है, ये सभी नदियाँ हैं। तो इनमें से गंगा ऑप्शन दे रखा था, गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस महीने में तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है? भारत में गर्मी के मौसम के दौरान जो मार्च से मई तक रहता है, मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, और यानी 68 से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान पाया जा सकता है। पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्रों में सबसे गर्म महीना अप्रैल है, और जबकि उत्तरी क्षेत्रों में मई सबसे गर्म महीना माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम है, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल राज्यों की सूची में दूसरे स्थान पर आता है, मतलब चाय उत्पादन की सूची में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, असम फर्स्ट स्थान पर, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल श्रम रोकने का प्रावधान है, मतलब कौन से अनुच्छेद में है? तो सॉरी गाइस, यहाँ पे इस पर भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में बाल श्रम को रोकने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 24 में इसका प्रावधान दे रखा है, अनुच्छेद 24 में। और इसकी बात करें तो इस अनुच्छेद के मुताबिक 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, खदान या खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अनुच्छेद 24 की जगह रिक्त स्थान पूछा था कि भारतीय संविधान के रिक्त स्थान है बाल श्रम को रोकने का प्रावधान, तो अनुच्छेद 24 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम हेलेना पेत्रोवा ब्लास्की और कर्नल हेनरी स्टील ओलकॉट ने की थी, ओलकॉट ने। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1875 संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यूयॉर्क शहर में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और भारत में किसने की थी? तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक सूत्र C9H2O को क्या कहते हैं? तो नोनेन कहा जाता है, नोनेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2005 में कर्नाटक रत्न किसे मिला था? भीमसेन जोशी को मिला था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक रत्न कर्नाटक राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह किसी व्यक्ति को उसके किसी क्षेत्र में असाधारण योगदान हेतु दिया जाता है। इसकी स्थापना 1992 में कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू हुई थी, और अब तक ये 8 लोगों को दिया जा चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपाल सिंह मुंडा किस खेल से संबंधित है? तो वे 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। इस मैच में भारत ने नीदरलैंड्स को 3-0 से हराकर अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मीराबाई चानू ने कौन से राष्ट्रमंडल गेम में जीता था? तो
मीराबाई चानू ने कौन से राष्ट्रमंडल गेम में रजत पदक जीता था, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो बात करें तो भारतीय वेटलिफ्टर साइकोम मीराबाई चानू ने साल 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन के 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था। तो 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस स्पर्धा में उन्होंने कुल 170 किलोग्राम वजन उठाया था, जिसमें 75 किलोग्राम स्नेच और 95 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मीराबाई चानू ने साल 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन के 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वह विघटित हो जाता है और एक लाल भूरे रंग की गैस छोड़ता है, जो के कारण होता है। तो कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रस डाइऑक्साइड गैस के कारण उसका रंग भूरा होता है। तो नाइट्रस डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर, मतलब गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो यह विघटित होकर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनाता है। इस प्रक्रिया में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के भूरे रंग का धुएं निकलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी से विभाजन तक आधुनिक भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो शेखर बंदोपाध्याय है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल खाड़ी में स्थित है। बंगाल खाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल खाड़ी के पास हरिभंगा नदी के मुहाने के पास एक निर्जन क्षेत्र है। भारत और बांग्लादेश दोनों का ये क्षेत्र है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनेरू हम्पी ने 2023 रेगिस्तान चैंपियनशिप में महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता था। तो विश्व रैपिड शतरंज में जीता था। तो विश्व रैपिड शतरंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोनेरू हम्पी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में 2023 विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ओष्ठ विदरण होता है, किलोसिस। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राइबोफ्लाविन की कमी से ओष्ठ विदरण होता है, यानी ओष्ठ का ओठ उसमें मतलब जो मुंह के ओठ रहते हैं ना, वो कटे फटे हो जाते हैं उसमें। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवेस वर्ग से संबंधित नहीं है, किस वर्ग से संबंधित नहीं? तो एवेस से संबंध नहीं, तो एविस की बात है। कशेरुकों का एक वर्ग है जिसमें पक्षी प्रजातियाँ शामिल है और यह नियोफरन में आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन के अनुसार आपको राइट आंसर इसका लगा देना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में पंचायत राज व्यवस्था नहीं है? किस राज्य में पंचायत राज व्यवस्था नहीं है? तो भारत में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम पंचायत राज व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा दिल्ली में भी पंचायत राज व्यवस्था नहीं है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पंचायत राज व्यवस्था को सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान नागौर जिले में लागू किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। भारतीय संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली के रविंद्र भवन में है। तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई थी और इसकी स्थापना 31 मई 1952 को हुई थी। संगीत नाटक अकादमी संस्कृति मंत्रालय के तहत आती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 में पारित किया गया था, जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। और इस कानून के खिलाफ जो सभा हो रही थी 13 अप्रैल 1919 को, उसमें मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जिसमें जनरल डायर ने जो निहत्थे लोग वहाँ पे सभा कर रहे थे जलियांवाला बाग में, उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो उससे भी इस कानून काला कानून के नाम जाना जाता है। और इसके खिलाफ भी बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से उसे जाना जाता है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी ने 1898 में गोल्जी उपकरण की खोज की थी। तो ये इसका राइट आंसर कैमिलो गोल्जी हो जाएगा। ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की उजाला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो उजाला योजना की भारत सरकार की योजना की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1 मई 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की थी। तो 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उजाला भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत कम मूल्य पर LED बल्ब दिए जाते हैं ताकि बिजली की बचत की जा सके। यह योजना बचत लैंप योजना के स्थान पर 1 मई 2015 भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1924 में कितने एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? 7 एथलीटों ने किया था, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली रेखा शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये आइस हॉकी में होता है, आइस हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सूती मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो बम्बई में स्थापित की गई थी, बम्बई इसका राइट आंसर हो जाएगा। बम्बई में स्थापित होने वाली पहली सूती मिल बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी थी। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1853 को काउसजी नाना भाई डावर ने की और उनके सहयोगियों ने ताड़देव ने में की थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और सर विलियम फेयरबेयर ने इस कंपनी को डिजाइन किया था और उत्पादन 1895 में शुरू हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अब्दुल गफ्फार खान थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का स्थान क्या था? चौथा स्थान था, चौथा स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत इस स्पर्धा में 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य सहित 61 पद और 7 पद तालिका में चौथे स्थान पर रहा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? 101वें के द्वारा किया गया था, 101 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जीएसटी को 2016 के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम बिल्डिंग के लिए कौन सा तत्व उपयोग होता है? आर्गन गैस उत्पन्न होती है, आर्गन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, होला मोहल्ला किस समुदाय का त्यौहार है? तो सिख समुदाय का है, सिख समुदाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। होला मोहल्ला जिसे होला भी कहा जाता है 3 दिवसीय सिख त्यौहार है जो आमतौर पर मार्च में पड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 39 भी किससे संबंधित है? तो आर्थिक व्यवस्था के से जुड़े मामलों का संबंधित है। तो आर्थिक व्यवस्था से जुड़े मामले इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 39 से आर्थिक व्यवस्था से जुड़े मामलों का संबंध है। यह आर्थिक व्यवस्था को फिर से व्यवस्थित करने और समाजवादी तरीके से वितरण करने का मकसद रखता है। इस अनुच्छेद के मुताबिक ऐसी जमीन का समान वितरण आम भलाई के लिए किया जाना चाहिए। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था? तो इंदिरा गांधी के नाम से जारी किया गया था, इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हरित क्रांति उपलब्धि को दर्शाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति का शीर्षक से एक डाक टिकट जारी किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत के किस प्रधानमंत्री ने की थी इसकी शुरुआत गेहूं क्रांति के नाम से डाक टिकट जारी करने की? तो ये इंदिरा गांधी जी ने की थी, उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे निम्नलिखित में किस नृत्य शैली के आदिवासी नर्तक है? तो बेगा शैली के हैं, बेगा शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदिवासी कलाकार अर्जुन सिंह धुर्वे को 2022 में प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। धुर्वे को पारंपरिक बेगा नृत्य में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। यह नृत्य शैली बेगा जनजाति से संबंधित है जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की है। ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिंह मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है? मानसिंह मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है? तो खासी पहाड़ी पर स्थित है जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये खासी पर्वतमाला भारत के मेघालय राज्य में शिलोंग पठार पर स्थित है। तो खासी पर्वतमाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार शास्त्रीय संगीत के लिए कौन सी पुरस्कार प्रदान करती है? तो तानसेन सम्मान, कालिदास सम्मान। शास्त्रीय संगीत के लिए 2 पुरस्कार प्रदान करते हैं जिनमें से तानसेन सम्मान ऑप्शन दे रखा था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से वंश थे? तो परतियार, पाल और राष्ट्रकूट वंश थे, 3 वंश थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करें तो 785 से 816 ईस्वी में हुआ था और जिसे कन्नौज त्रिभुज युद्ध भी कहा जाता है। उत्तरी भारत में कन्नौज साम्राज्य के सिंहासन के नियंत्रण के लिए लड़े गए युद्धों की एक श्रृंखला थी। इसमें उस युग के 3 शक्तिशाली राजघराने शामिल थे, परतियार, पाल और राष्ट्रकूट। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोवाड़ा
रिक्त स्थान राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो महाराष्ट्र राज्य का ही महाराष्ट्र राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। बिरसा मुंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है, जो झारखंड के एक आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग किस भगवान के भक्त थे? तो पुष्यमित्र शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले राजा थे। वे बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित माने जाते हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक भरतद्वाज की हत्या करके 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग के दरबार वाल्मीकि राजकवि थे और पुष्यमित्र शुंग की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किस भगवान के भक्त थे? ये तो ऑप्शन के अनुसार आप राइट आंसर लगा सकते थे। वैसे ये जो गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म से ये बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित थे। तो धर्म का पूछा होगा तो बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कौन सा है? तो लिग्नाइट एक निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है। तो लिग्नाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें लगभग 60 से 70% कार्बन सामग्री होती है। और पीट वास्तव में कोयला नहीं है, ये बल्कि कोयले का अग्रदूत है। बिटुमेंस कोयला लिग्नाइट और सब बिटुमेंस कोयले की तुलना में उच्च गुणवत्ता का होता है, लेकिन एंथ्रासाइट की तुलना में खराब गुणवत्ता का होता है। एंड सबसे उच्च गुणवत्ता का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन थे जो आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और जो मैंने ये क्लास करवाई ना, आज तीनों क्लासें करवाई है और इससे पहले जितनी भी क्लासें कराई ना मैंने सारी, उन सभी क्लासों को जरूर देख लेना। मैं इन सभी की एक मतलब कमांड क्लासें बना दिया हूँ, उस क्लास को भी आप जरूर देख लेना, ताकि आपके एग्ज़ाम में जितने में भी मतलब 23 को 24 और 25 तीनों दिनों की जो 9 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ ना, उन 9 शिफ्टों में जो 225 क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी की मैंने एक क्लास बना दी है। आप उस क्लास को जरूर देख लेना। उस क्लास से में आपको तीनों दिनों के एक साथ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आप उस क्लास को जरूर देख के जाना है एग्ज़ाम में, क्योंकि अब जो लास्ट के अभी के जो 23 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है ना, लास्ट जो 3 दिनों का एग्ज़ाम हुआ है उनमें काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आपको इन क्लासों को अच्छे से देख के जाना है, ताकि आपके एग्ज़ाम में अभी एक दिन का एग्ज़ाम और बचा, 3 शिफ्ट होगा। तो जिनका भी एग्ज़ाम वो इन क्लासों को देख जाना, ताकि आपके एग्ज़ाम कोई भी क्वेश्चन रिपीट होए तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। और यदि आप PDF पढ़ना चाहते हो, वीडियो नहीं देखना चाहते, तो मैंने PDF भी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखी है, आप PDF पढ़ लेना। टेलीग्राम चैनल पर आपको उस PDF भी मिल जाएगा। या आप कम्युनिटी पोस्ट रहती है जो यूट्यूब चैनल है उसकी कम्युनिटी रहती है, उसमें भी आप जाके PDF पढ़ सकते हो। वहाँ पे भी मैं कम्युनिटी पोस्ट में मैंने PDF शेयर कर रखी है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।